नमस्कार, दैनिक शिफ्ट सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने गो मनासा से एक घटना आपके सामने लाई थी। साहिल वर्मा, जिसकी उम्र 19 वर्षीय और जो नौसेना में सीमैन का नियुक्ति जिनकी हुई थी, पिछले 20 दिनों से लगातार वो लापता है, कोई उनका पता नहीं है। जल थल वायु और कहीं ना कहीं नौसेना हमारे देश का गौरव है, देश की करोड़ों जनता का विश्वास है। आज उसी के विश्वास के आधार पर एक परिवार गुहार लगा रहा है कि आखिर साहिल वर्मा गए तो गए कहाँ। इस समय हमारे साथ देखिए साहिल वर्मा की माता है, बेसुध है और ये असमंजस की स्थिति है कि साहिल है कहाँ। साथ में मामा जी हैं, साथ में उनके पिताजी हैं। चलिए जानते हैं, क्योंकि सेना की तरफ से, नौसेना की तरफ से यही कहा जा रहा था, आप खुद वहां पर आइए, छानबीन कीजिए। 1 दिन 2 दिन, आज लगातार 20 दिन हो गए हैं। इस परिवार की स्थिति आप भली भांति समझ सकते हैं, जिनके आगे बच्चे हैं, जिनके परिवार हैं, हम भी समझ सकते हैं किस असमंजस में होंगी, खास करके वो माँ जिसने 9 महीने साहिल को अपनी कोख में रखा, उसे जन्म दिया, पाल पोस का बड़ा किया और नौसेना में एक सिपाही की तरह भेजा। आज वो माँ की आंखें जो हैं कहीं ना कहीं इंतज़ार में है, आखिर साहिल कहाँ है, कब आएगा। चलिए उनके मामा जी से बात करते हैं। इनसे बात तो नहीं करेंगे क्योंकि माँ से बात करना हमारे समय बनता भी नहीं, क्योंकि ये बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर का दर्द कहीं ना कहीं अभी भी है कि कब साहिल आएगा, कब उसे सीने से लगाएंगे। चलिए इस समय मामा जी हैं, उनसे साहिल की बात करेंगे। सर, आप गए थे वहाँ पर, पूरी बात बताइए। जी मैम, जैसे वहाँ पहुँचे, पहले सबसे पहले येलो गेट पुलिस स्टेशन में ही हम गए थे और उनकी तरफ से वो बोल रहे थे कि अभी हमें शायद परमिशन ना मिले जाने की। आप लोग नेवी का जो बंदा आया था वहाँ पे हमें लेने के लिए, तो साथ में लेकर गए थे। फिर पुलिस वाले भी साथ में ही थे, तो कुछ 7-8 जो पॉइंट्स थे वो दिखाए गए। जब ऑफिस में वहाँ एंटर किए तो कुछ क्वेश्चंस जो थे हमारी तरफ से थे। देखो, हम इतनी दूर से गए हैं तो सवाल तो बनते हैं। जब हमने सवाल करने की कोशिश की तो मुझे जो इंचार्ज थे पुलिस के, मुझे बोलते कि आप जंपिंग कर रहे हो और जो क्वेश्चनिंग करनी है हम करेंगे। तो उसके बाद सीईओ सर बोलते हैं कि आप एडवोकेट मत बनो, इनके बेनिफिट दब जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, हमने कोऑपरेट किया। 7-8 पॉइंट उन्होंने दिखाए, पंचनामा वगैरह जो था वो कि ये पॉइंट आपने देख लिए, तो वो साइन करवाया। उसके बाद हम वहाँ से चले गए। उनके जो उनके क्वार्टर जो उन्होंने अलॉट किए थे साहिल को हमारे गेस्ट ऑफ साहिल, वहाँ पे रहे हम 1-2 दिन। फिर जब वहाँ रहे तो उसके बाद शाम को, इवनिंग को हमारे साथ मैन टू मैन टॉक की, उन्होंने आए थे हमारे साथ मिलने के लिए। तो देखो, हमारे क्वेश्चंस का उनके पास आंसर ही नहीं था मैम, और बिल्कुल घुमाते जा रहे हैं कि जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। ये कोई आंसर नहीं होता मैम कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, हमें भी। आप एक डिफेंस के इंचार्ज हो, आप एक शिप के इंचार्ज हो। अगर मेरे घर में कोई हेड ऑफ द फैमिली है, तो अगर मेरे घर में कोई 13 मेंबर है, एक मेंबर अगर गुम हो जाए, उसी टाइम पे हो जाता, बंदे अलर्ट हो जाते हैं कि एक बंदा यार 1 घंटे से आया नहीं है, गया कहाँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, क्या हुआ है, या उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की, या क्या है क्या नहीं मैम, वो हम नहीं जानते। और अगर टाइमली अगर कोशिश करते तो हमारे बच्चे को कुछ ना कुछ तो पता होता ना हमें। आज 20 दिन हो गए, आज 20 दिन हो गए हैं अभी तक, यानी कि आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला, ये कहना चाहेंगे? कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं था। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी मेंबर से भी बात हुई दूसरे दिन हमारी, तो उनकी तरफ से ये था किन परिस्थितियों में, मैंने पूछा गुम हुआ, कहते अभी तक इस बात का हम क्लियर कट आंसर नहीं दे सकते, किसी कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंचे। जहाँ पर साहिल वर्मा रुकते थे, रहते थे, आपने वो सारा चीजें चेक की? उन्होंने ऐसी चीज आपको दिखी? नहीं मैम, कुछ नहीं था उसमें, कुछ नहीं था। उसका मोबाइल फ़ोन तक उसके वहाँ पे नहीं है, उसका मोबाइल फ़ोन तक भी उसके उसमें नहीं था जी। लोकेशन से भी तो ट्रेस किया जाता है कि आखिर मोबाइल फ़ोन है कहाँ, वो भी पता चल सकता है किस लोकेशन में है। मैम, हमें हमारी तरफ से यहाँ से तो हमने एक बार ट्राई की थी, हमने सिर्फ डिटेल ही आई है हमारे पास। यहाँ पे वो कहते थे इस ज्यूरिसडिक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ कर सकते हैं। उधर गए हैं, अभी उन्होंने क्या किया क्या नहीं मैम वो हमें नहीं पता। और इनकी तरफ से ये था कि आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। पहले जब टेलीफोनिकली सीईओ सर से बात हुई थी, सब दिखाया जाएगा। हम ड्रोन से, एयरक्राफ्ट से, या जो भी हम
सर्च कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी, आप यहाँ आइए। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। सिर्फ उन्होंने पुलिस को हैंड ओवर की CCTV और फुटेज में सिर्फ 26 तारीख की फुटेज हमें दिखाई गई पुलिस की तरफ से। और उसके आगे की फुटेज 27 को जब ये गायब हुआ, 28 को, 29 को, आज तो 16 मार्च है। हाँ, तो वहाँ एक सचिन जी थे, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर कितनी फुटेज आपके पास? कहते ये 26 तारीख की आई है। तो 26 तारीख की मैंने वो क्लिप्स चेक की, एक 8 से 8:45 की थी, एक 8:45 से 10 की थी। उसमें था वो 9:15 बजे दिखा है, आया है 3 बच्चों के साथ यूनिफॉर्म में, ऊपर के नॉर्मल था। और जब उनसे पूछा गया, उनके साथी जो थे साहिल के साथ रुकते थे, जो मेट थे, उनके साथ उनसे बात हुई? उनसे मैम 1-2 जो उन्होंने बताया उन्हीं से बात हुई है। जो एक लड़का नवदीप है, वो कहता है 6:15 बजे देखा गया है, तो शिप के फोटोग्राफर के बारे में पूछ रहा था। 7 बजे किसी दूसरे लड़के अक्षत को दिखा है, 7 बजे के अराउंड, टाइम उनको फिक्स टाइम नहीं था, तो उसने देखा है। फिर उस वॉशरूम से आते हुए फिर बच्चा कहाँ गया, फिर कहते कि 8 बजे मास्टर कॉलिंग हुआ, बच्चे का पता नहीं है। बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताइए, आप हाल ही में LG महोदय से भी आपकी कहीं ना कहीं बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिलवाया था, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? मैम अभी तक मुझे तो कुछ देखने को मिला नहीं। अगर टेलीफोनिकली तो सबने किया, वर्बली सबने बोला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ LG साहब से भी, एक बार पर्सनली विजिट करें फैमिली के पास, एक बार आए, इनके हालात देखें। 20 दिन हो गया है, बच्चा माँ की क्या हालात हैं ये एक माँ ही समझ सकती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार पर्सनली LG साहब विजिट करें, देखें, इनके हालात देखें, सुने, और इनका जो मसला है उसको जल्द से जल्द हल करें। और ये गुजारिश मेरी डिफेंस मिनिस्टर साहब से भी है, और राजनाथ सिंह जी से, और हाँ जी, मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस मसले को जल्द से जल्द, एक देश का जवान है वो मैम, एक इनका बेटा नहीं है, अब वो देश का जवान है। और देश के जवान आज 20 दिन उसको गुम हुए हो गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। चलिए, ये परिवार की दुविधा हमने आपके समक्ष रखी, क्योंकि लगभग आज 20 दिन हो गए हैं, साहिल वर्मा का कोई अता पता नहीं, कहाँ गया, किस हालात में है। ये माता पिता ही, वो भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, किसी भी हालत में हो पर हमारे हैंडओवर तो किया जाए। आखिर साहिल गया तो गया कहाँ? ये बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम कटाक्ष नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे वो देश का बेटा है, वो सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का बेटा है। तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। PMO मंत्री जो हमारे वहाँ पे बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, उन्हें इसमें इंटरवीन करना चाहिए। जुगल किशोर शर्मा जी को, रविंद्र रैना जी को, और सबसे बड़ी बात LG मनोज सिन्हा जी को, जिन्होंने वायदा भी किया था। क्योंकि देश की सेना पर हमें गर्व है और देश की करोड़ों जनता अपनी सेना पर भरोसा करते हैं। आज वो कहीं ना कहीं भरोसा ना डगमगाए, इसमें ज़रूर पता लगना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि माँ बाप का, परिवार का दुख आप भली भांति समझ सकते हैं। इस माँ पर क्या बीत रही है, हम इनकी स्थिति को जान सकते हैं। पता नहीं कहाँ है, किस हालत में क्या है, ये नहीं अभी तक पता। तो खुद सोचिए, आखिर कहाँ जाएगा ये परिवार, किससे गुहार लगाएगा? इतने दिन से, 20 दिन के बाद इन्होंने आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की है। हम उम्मीद करते हैं जो भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं वो भी अपने सुझाव रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि देश के रक्षा मंत्री तक, LG मनोज सिन्हा तक ये वीडियो पहुँचे और इनिशिएटिव लेकर, प्रायोरिटी पर लेकर इस मसले को कहीं ना कहीं पाए तक, मील तक पहुँचाएँ। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।